एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल द इंक्लूसिव जोन। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं एजुकेशन पेपर का यूनिट 3, जो कि रिलेटेड है आपका लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस से। इस यूनिट का पार्ट ए, पार्ट बी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट सी। पार्ट सी में आज की थ्योरी हम पढ़ेंगे, जो कि है हमारी थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। सबसे पहले हम क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में जानेंगे। तो क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी आपकी दी थी पावलोव ने। पावलोव का पूरा नाम है आईपी पावलोव, यानी कि इवान पावलोव। इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो था डॉग पे। ठीक है, अब क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को एस टाइप थ्योरी भी कहते हैं। एस टाइप थ्योरी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टिमुलस और स्टिमुलस के बीच में एसोसिएशन होता है। अब हम पॉइंट से समझ लेते हैं। इसमें लिखा है लर्निंग प्रोसेस इन विच एसोसिएशंस आर मेड बिटवीन अनकंडीशनल स्टिमुलस एंड न्यूट्रल स्टिमुलस, यानी कि यहाँ पे अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी यूएस। अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है आपका फूड, जो कि डॉग के सामने प्रेजेंट किया जाता है, और आपका न्यूट्रल स्टिमुलस। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस और न्यूट्रल स्टिमुलस के बीच में जब एसोसिएशन सहचर्य स्थापित होता है, उसको बोलते हैं हम, यानी या फिर ये कह सकते हैं कि स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस और न्यूट्रल स्टिमुलस के बीच में जब एसोसिएशन होता है, इसी को पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहा। अब नेक्स्ट पॉइंट है अ टाइप ऑफ लर्निंग इन विच न्यूट्रल स्टिमुलस कम्स टू ब्रिंग आउट रिस्पॉन्स आफ्टर इट इज पेयर्ड विद स्टिमुलस नेचुरली ब्रिंग्स दैट रिस्पॉन्स। सिंपल सी बात है, इसमें भी यही बताया गया है कि जब हम न्यूट्रल स्टिमुलस को पेयर करते हैं एक स्टिमुलस के साथ, अब वो स्टिमुलस आपका अनकंडीशनल स्टिमुलस भी हो सकता है और कंडीशनल स्टिमुलस भी हो सकता है। तब जब न्यूट्रल स्टिमुलस को एक स्टिमुलस के साथ प्रेजेंट करते हैं, उसके बीच में एसोसिएशन होता है, जिससे जो आपका सब्जेक्ट है वो रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, उसी को बोलते हैं हम क्लासिकल कंडीशनिंग। तो अब यहाँ पे जो आपका न्यूट्रल स्टिमुलस है वो क्या है, आपकी बेल। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस स्टिमुलस डज नॉट नेचुरली कॉज द सब्जेक्ट टू रिस्पॉन्ड इन अ सर्टेन वे, यानी न्यूट्रल स्टिमुलस से आपका जो सब्जेक्ट है उसे नेचुरली रिस्पॉन्स नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपका न्यूट्रल स्टिमुलस है वो आपका आर्टिफिशियल स्टिमुलस है। आर्टिफिशियल स्टिमुलस यहाँ पे क्या है, बेल। दूसरा है आपका अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या होता है, फूड, जैसे कि यहाँ पे आपको ये दिख रहा है। तो ये क्या है, स्टिमुलस दैट नेचुरली कॉज अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स। अनकंडीशनल स्टिमुलस से एक नेचुरल रिस्पॉन्स जनरेट होता है, जैसे कि डॉग के सामने जैसे ही फूड आया, यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस। और अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है, आपका खाना। तो जैसे ही डॉग के सामने फूड आया, डॉग के मुंह में सलाइवा जनरेट हो गया, यानी कि जो डॉग के मुंह में सलाइवा जनरेट हुआ, ये क्या है, आपका नेचुरल रिस्पॉन्स है। इज इट क्लियर? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है जो कि पावलोव ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, हम उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो आपके इवान पावलोव है, ये है रशियन साइकोलॉजिस्ट। ये जो आपको, इन्होंने जो स्टडी है, ठीक है, इन्होंने स्टडी की डॉग के ऊपर और डॉग के डाइजेशन सिस्टम के ऊपर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, डाइजेशन के ऊपर। और जो इवान पावलोव है ये फिजियोलॉजिस्ट थे, और इसी के मतलब इन्होंने डॉग के डाइजेशन सिस्टम पे एक्सपेरिमेंट किया, जिससे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नोबेल प्राइज मिला। और नोबेल प्राइज क्यों मिला, क्योंकि इन्होंने डॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम किया था। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे क्या लिखा है, पावलोव वाज ओरिजिनली स्टडीइंग द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ डॉग्स, particularly their salivary glands. He observed that dogs would start to salivate not only when food was placed in their mouth, but also when they saw lab assistant who usually fed them or even heard the sound of the assistant footstep. यानी इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये कहा कि जो डॉग के मुंह में खाना देख के ही सिर्फ उसे सलाइवा नहीं आता है, जैसे ही डॉग जो लैब असिस्टेंट है डॉग को खाना दे के आता है, जैसे ही उसके पैरों की आवाज उसको सुनाई देती है, उन पैरों की आवाज से भी डॉग के मुंह में सलाइवा आता है। इज दैट क्लियर? तो इस काम से इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला,
This work became the foundation for classical condition and the behavioral approach to psychology. Is that clear? अब जो बेसिक टर्म्स हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के वो हम जानेंगे, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो आपका अनकंडीशनड स्टिमुलस है यानी कि यूएस, अनकंडीशनड स्टिमुलस को क्या बोलते हैं? यूएस बोलते हैं। तो यूएस आपका क्या है? यहाँ पे फूड है। यूएस क्या है? फूड। अनकंडीशनड स्टिमुलस, शॉर्ट में इसको बोलते हैं यूएस। फिर है आपका अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या है आपका? सलाइवा। इसको अनकंडीशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी हमने यहाँ पे न्यूट्रल स्टिमुलस यानी किसी भी आर्टिफिशियल स्टिमुलस की पेयरिंग नहीं की है, इसलिए इसको क्या बोला हमने? यूआर ने अनकंडीशन रिस्पॉन्स। उसके बाद आपका न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है? एनएस। एनएस क्या है यहाँ पे? बेल यानी घंटी। फिर आपका सीएस। सीएस क्या है? कंडीशन स्टिमुलस यानी कंडीशन स्टिमुलस यहाँ पे क्या है? बेल। ये आपको याद रखना है कि पहले क्या होगा? पहले दोनों एक अनकंडीशन स्टिमुलस से अनकंडीशन रिस्पॉन्स हुआ। जब हम इन स्टिमुलस को बेल के साथ पेयर कर देते हैं तब क्या बन जाता है आपका? कंडीशन स्टिमुलस। तो कंडीशन स्टिमुलस क्या है आपका? यहाँ पे बेल। और कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है? सलाइवा टू बेल। इज दैट क्लियर? तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में ये जो जब भी आप थ्योरी पढ़ेंगे तो ये टर्म्स आपको वहां पे देखने को मिलेगा। अब ये है कि यहाँ पे आपको 3 तरीके की कंडीशनिंग देखने को मिलेंगी, यानी कि इवान पावलोव ने अपने एक्सपेरिमेंट में 3 तरीके से कंडीशनिंग की। पहली थी आपकी बिफोर कंडीशनिंग, फिर था आपका ड्यूरिंग कंडीशनिंग और तीसरा था आफ्टर कंडीशनिंग। तो सबसे पहले हम बिफोर कंडीशनिंग की सिचुएशन जानेंगे। बिफोर कंडीशनिंग यानी कि यूएस। यूएस क्या है आपका? अनकंडीशनड स्टिमुलस। अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है यहाँ पे? फूड यानी खाना। तो अनकंडीशनड स्टिमुलस से क्या हुआ कि जैसे ही डॉग फूड को देखता था उसके मुंह में अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या है? सलाइवा, यानी कि उसके मुंह में सलाइवा या लार आती है। उसके बाद क्या होता है? फिर एक टोन ले लीजिए या आप बेल भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि जैसे ही बेल बजाई गई, बिफोर कंडीशनिंग की बात हो रही है कि बेल बजाई गई और डॉग के सामने कोई भी फूड प्रेजेंट नहीं किया गया, तब क्या हुआ कि डॉग के मुंह में सलाइवा नहीं आया। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है दोनों, ये क्या है? आपकी बिफोर कंडीशनिंग की बताती है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एन अनकंडीशन स्टिमुलस प्रोड्यूसेस एन अनकंडीशन रिस्पॉन्स, यानी अनकंडीशन स्टिमुलस से अनकंडीशन रिस्पॉन्स हुआ। फिर दूसरा क्या है? A neutral stimulus produces no salivation response, यानी कि जब कुत्ते के सामने न्यूट्रल स्टिमुलस दिया गया, यानी कि बेल बजाई गई, तो बेल बजाने के बाद डॉग के मुंह में कोई भी सलाइवा नहीं आया। ये हुई आपकी बिफोर कंडीशनिंग की सिचुएशन। उसके बाद आती है आपकी ड्यूरिंग कंडीशनिंग, यानी कि जब कुत्ते की कंडीशनिंग की गई किसके साथ? बेल यानी कि न्यूट्रल स्टिमुलस और फूड के साथ यानी अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ। अब हुआ क्या कि डॉग को पहले क्या हुआ? बेल बजाया गया। ठीक है, बेल बजाई गई और बेल के साथ उसको फूड दिया गया, यानी कि पहले घंटी बजाई गई, उसके बाद घंटी जैसे बजाई गई फिर कुत्ते को खाना दिया गया। ठीक है, तो ये जो और फिर कुत्ते के मुंह में क्या आई? लार आई। तो ये जो सिचुएशन थी इसको बार बार रिपीट किया गया। डॉग के सामने अनकंडीशन स्टिमुलस और न्यूट्रल स्टिमुलस को रिपीटेडली प्रेजेंट किया गया, जिससे क्या होता था? जैसे ही घंटी बजती थी कुत्ते के मुंह में लार आ जाता था खाना देखते ही। तो ये इस तरीके से कंडीशनिंग कराई गई। फिर क्या हुआ? आफ्टर कंडीशनिंग की सिचुएशन आई। आफ्टर कंडीशनिंग में क्या हुआ कि जब कुत्ते की कंडीशनिंग हो गई बेल प्लस अनकंडीशन फूड, यानी कि बेल प्लस फूड के साथ, और उसके मुंह में सलाइवा आता था, तो बाद में आफ्टर कंडीशनिंग की सिचुएशन में ये हुआ कि जैसे ही बेल बजाई गई और कुत्ते के सामने कोई भी फूड प्रेजेंट नहीं किया गया, तब भी कुत्ते के मुंह में लार आई। इसका मतलब क्या है कि कंडीशनिंग के बाद भी अगर उसे बेल बजती है और बेल बजने पे कोई भी खाना नहीं आता है और कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डॉग की कंडीशनिंग हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द अनकंडीशनड स्टिमुलस इज रिपीटेडली प्रेजेंटेड जस्ट आफ्टर द न्यूट्रल स्टिमुलस। ठीक है, यानी कि क्या हुआ कि
अनकंडीशन स्टिमुलस को क्या किया ना, प्रेजेंट बार बार प्रेजेंट किया जाता था तुरंत न्यूट्रल स्टिमुलस के बाद। द अनकंडीशन स्टिमुलस कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस एन अनकंडीशन रिस्पॉन्स। इससे हुआ क्या, बार बार यही चीज रिपीट की गई, तो अनकंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन रिस्पॉन्स, इन दोनों के बीच में एसोसिएशन स्टैब्लिश हो गया, जिससे जैसे ही घंटी बजती थी खाना आता था कुत्ते के मुंह में लाकर आ जाती थी। इज इट क्लियर? फिर बात करते हैं आफ्टर कंडीशनिंग की। आफ्टर कंडीशनिंग में क्या लिखा हुआ है, द न्यूट्रल स्टिमुलस अलोन नाउ प्रोड्यूसेस अ कंडीशन रिस्पॉन्स। यानी कि अब क्या हुआ कि घंटी ही सिर्फ अकेले बजाई गई, कोई भी फूड प्रेजेंट नहीं किया गया, फिर भी कुत्ते के मुंह में लार आया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि देयर बाय बिकमिंग अ कंडीशन स्टिमुलस, यानी कि यहाँ पे कंडीशन स्टिमुलस हो। ये क्या था, एक्सपेरिमेंट था जो कि इवान पावलोव ने किया, जिसमें तीन तरीके से कंडीशनिंग बताई, यानी कि प्रोसीजर था ये, बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग और आफ्टर कंडीशनिंग का। उसके बाद जो ये एक यहाँ पे मैंने यहाँ पे समझाया है वही चीज यहाँ पे लिखी है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं और अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग। ये स्लाइड भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर जो प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग में पहली है आपकी बैकवर्ड कंडीशनिंग, दूसरी है फॉरवर्ड कंडीशनिंग, फिर है आपकी ट्रेस कंडीशनिंग, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग और डिले कंडीशनिंग। तो इन पांचों टाइप्स की कंडीशनिंग को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है आपकी बैकवर्ड क्लासिकल कंडीशनिंग। बैकवर्ड क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है, अनकंडीशन स्टिमुलस कम्स बिफोर द कंडीशन स्टिमुलस। यानी सिंपल से आपको याद रखना है, बैकवर्ड कंडीशनिंग में डॉग के सामने पहले खाना आएगा फिर बेल बजेगी। ठीक है, पहले खाना फिर बेल, ये क्या होती है आपकी बैकवर्ड कंडीशनिंग। इज इट क्लियर? इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ये आपकी टेक्निकल लैंग्वेज है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, और समझने के लिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं। यानी पहले खाना बाद में घंटी बजती है, ये क्या होती है आपकी बैकवर्ड कंडीशनिंग होती है। अब यहाँ पे फूड क्या है आपका, अनकंडीशन स्टिमुलस, तो आप उसको कैसे मेंशन कर सकते हैं, यूएस। ठीक है, यूएस पहले आया, यानी कि अनकंडीशन स्टिमुलस पहले आया, बाद में क्या हुआ आपका कंडीशन स्टिमुलस। और कंडीशन स्टिमुलस क्या है आपकी बेल, यानी कि घंटी, जिसको हम न्यूट्रल स्टिमुलस भी कहते हैं। तो ये क्या हो गया आपका सीएस। तो यानी यूएस पहले प्रेजेंट करेंगे, बाद में सीएस प्रेजेंट करेंगे, मतलब खाना पहले आएगा बाद में घंटी बजेगी। ये क्या होता है आपका बैकवर्ड कंडीशनिंग होता है। बैकवर्ड कंडीशनिंग के जस्ट अपोजिट आपका होता है फॉरवर्ड क्लासिकल कंडीशनिंग। फॉरवर्ड क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है, पहले घंटी बजाई जाएगी और बाद में खाना प्रेजेंट किया जाएगा। तो ये क्या है आपका फॉरवर्ड क्लासिकल कंडीशनिंग। इसको क्या कहते हैं, कंडीशन स्टिमुलस कम्स बिफोर अनकंडीशन स्टिमुलस। यानी कंडीशन स्टिमुलस क्या है, बेल, यानी कि सीएस पहले प्रेजेंट होगा, बाद में आपका यूएस प्रेजेंट। ये क्या होता है आपका फॉरवर्ड क्लासिकल कंडीशनिंग। देन है आपका साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। साइमल्टेनियस कंडीशनिंग में क्या होता है कि बेल यानी कि फूड और प्लस बेल दोनों साथ साथ प्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं हम साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। दिस इज व्हेन द बेल एंड द फूड आर बॉट एट द सेम टाइम, यानी कि जब घंटी और खाना दोनों एक साथ आते हैं उसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। ठीक है, उसके बाद है आपकी ट्रेस कंडीशनिंग। ट्रेस कंडीशनिंग में क्या है, ट्रेस कंडीशनिंग विच इज व्हेन द बेल बिकम्स on then goes off for a fixed amount of time before the meat is delivered। यानी इसका मतलब ये है कि बेल हम बजा देते हैं, हमने क्या किया बेल बजा दिया, यानी कि जैसे कंडीशन स्टिमुलस आपको प्रेजेंट कर दिया गया, थोड़े से ब्रेक के बाद, यानी कि थोड़ा सा टाइम लेते हैं, उसके बाद आपका फूड प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपका फूड प्रेजेंट होगा, यानी कि अनकंडीशन स्टिमुलस। ये क्या होता है आपका ट्रेस कंडीशनिंग। इसलिए कह रहे विच इज व्हेन द बेल बिकम्स ऑन देन गोज ऑफ, यानी कि घंटी बजाई, घंटी बजाने के बाद घंटी बजा के एक बार रुक गए, यानी कि फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम के लिए हम रुके और उसके बाद हमने क्या किया फूड डिलीवर किया। ये क्या होता है ट्रेस कंडीशनिंग होती है आपकी। उसके बाद है आपकी डिले कंडीशनिंग। डिले कंडीशनिंग इज यूज when the bell is rung
until the food is brought to the dogs। यानी डिले कंडीशनिंग में ये क्या होती है कि घंटी बजती, जब तक घंटी बजाते रहेंगे तब जब तक खाना प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन जब तक खाना डॉग के सामने नहीं आ जाएगा तब तक हम बेल रंग करते रहेंगे, बेल बजाते रहेंगे। ये क्या होती है आपकी डिले कंडीशनिंग होती है। इज इट क्लियर? तो हमने 5 टाइप्स की कंडीशनिंग पढ़ी। बैकवर्ड क्लासिकल कंडीशनिंग जिसमें पहले खाना आता है बाद में घंटी बजाई जाती है। फॉरवर्ड क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है, पहले घंटी बजाई जाएगी बाद में खाना आएगा। साइमल्टेनियस कंडीशन में क्या होता है, घंटी और खाना साथ साथ प्रेजेंट करते हैं। ट्रेस कंडीशन में क्या होता है, पहले हमने घंटी बजा दी, थोड़ा सा हमने ब्रेक लिया, उसके बाद हमने फूड प्रेजेंट किया। ये होती है आपकी ट्रेस कंडीशनिंग। डिले कंडीशनिंग में क्या होता है कि तब तक बेल बजाते रहते हैं जब तक हमारा फूड प्रेजेंट नहीं होता है। इज इट क्लियर? उसके बाद हम डिस्कस करेंगे की फाइंडिंग्स के बारे में, या आप कह सकते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, दोनों तरीके से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ये है प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग में है आपका एक्विजिशन, एक्सटेंशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन। एक्विजिशन का मतलब ये होता है कि द प्रोसेस ऑफ लर्निंग द एसोसिएशन बिटवीन न्यूट्रल स्टिमुलस एंड अनकंडीशनल स्टिमुलस। इसको बोलते हैं कि ये एसोसिएशन सहचर स्थापित होता है न्यूट्रल स्टिमुलस के बीच में और अनकंडीशनल स्टिमुलस के बीच में। इसको क्या बोलते हैं, एक्विजिशन बोलते हैं। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, या एक्सटेंशन नहीं हुआ, एक्सटिंक्शन होगा। एक्सटिंक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे कि हमने डॉग की कंडीशनिंग कर दी, लेकिन जब हम बहुत लंबे टाइम तक कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस को रिपीटेडली डॉग के सामने प्रेजेंट नहीं करेंगे तो डॉग क्या करता है, वो कंडीशन रिस्पॉन्स देना बंद कर देता है या उसका एसोसिएशन वीक हो जाता है ना। तो ये क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। लेकिन बहुत समय तक हमने कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस के बीच में यानी कि घंटी बजाना और घंटी बजने पे खाना प्रेजेंट करना हमने बंद कर दिया, तो होता क्या है कि धीरे धीरे डॉग की जो कंडीशनिंग है वो वीक हो जाती है, वो रिस्पॉन्स करना भूल जाता है। इसको बोलते हैं एक्सटिंक्शन। ठीक है, एक्सटिंक्शन के बाद है आपकी स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी में क्या होता है कि आफ्टर एक्सटिंक्शन इफ देयर वाज रेस्ट पीरियड अलाउड फॉर री इंट्रोडक्शन ऑफ द कंडीशन स्टिमुलस, यानी कि ये इसके एक्सटेंशन के जस्ट उल्टा है। यानी कि जैसे ही हमने दोबारा से अचानक से हमने क्या किया, डॉग के सामने बेल बजाई और बेल बजाने के बाद हमने डॉग को फूड दिया और डॉग ने क्या किया, रिस्पॉन्स किया। तो इसका मतलब क्या होता है, डॉग को अचानक से याद आता है और वो रिस्पॉन्स देना फिर से शुरू कर देता है। तो ये क्या होता है आपका स्पॉन्टेनियस रिकवरी होता है। इसमें लिखा भी हुआ है आफ्टर एक्सटेंशन if there was a rest period followed by the reintroduction of conditioned stimulus, then conditioned response would appear through typically weaker। है ना, तो समझ में आया। उसके बाद है आपका जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि सपोज कि द कंडीशन रिस्पॉन्स could also be elicited by stimuli similar to conditioned stimulus। यानी सपोज कि जो बेल हम खाना बजाते समय डॉग को दे रहे थे, एक वो बेल की आवाज, एक हमने दूसरी बेल की आवाज सुनाई, एक हमने तीसरे बेल की आवाज सुनाई, है ना। तो क्या होता है कि हर बेल की आवाज पे डॉग क्या करता है, सलावेट करता है, यानी कि वो लार निकालता है मुंह से। तो ये क्या होता है, जनरलाइजेशन होता है। यानी कि सिमिलर स्टिमुलाई पे डॉग क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, जनरलाइजेशन बोलते हैं। और यहीं पे डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि जब हर एक बेल पे यानी कि हर एक बेल के बीच में डॉग अंतर करना सीख जाता है, यानी कि उसके खाने की बेल अलग है, डोर बेल अलग है ना। जब डॉग इसके बीच में अंतर करना सीख जाता है, डिस्क्रिमिनेट करना सीख जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द कंडीशन स्टिमुलस एंड अदर सिमिलर स्टिमुलस that do not create unconditioned stimulus। Is it clear? तो ये क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग है, या आपकी की फाइंडिंग्स बोल सकते हैं जो कि इवान पावलोव ने एक्सपेरिमेंट करने के बाद निकाली। और आपको एक चीज और याद रखनी है,
कि जब हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम की कि बेल के बीच में कितना अंतर होना चाहिए, तो आपको याद रखना है कि 0.5 सेकेंड 0.5 सेकेंड के बीच, मतलब बेल और खाने के बीच 0.5 सेकेंड का डिफरेंस होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो आई होप आपको जितनी भी मैंने चीजें बताई हैं वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आपको समझ में आई होंगी। अगर जो कहीं पे कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आपको दो चीजें और याद रखनी है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेरिएबल्स के बारे में, है ना, वेरिएबल्स के बारे में कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। ठीक है, आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, अगर जो ये आपको नहीं पता है तो आप रिसर्च इन एजुकेशन वाली प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से समझ सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। यहाँ पे हम ये जानेंगे कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो आपको ये याद रखना है कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है नंबर ऑफ CS एंड UCS पेयरिंग, यानी कि आपका कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस की पेयरिंग जो है, ठीक है, यहां पे मैं लिख देती हूं कंडीशन स्टिमुलस यानी कि CS और प्लस UCS यानी अनकंडीशन स्टिमुलस की जो पेयरिंग है, इसकी जो पेयरिंग है इसको बोला गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो आपका CR यानी कंडीशनड रिस्पॉन्स और जो आपका अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है वो आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। इज इट क्लियर? तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में, टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग के बारे में, एक्सपेरिमेंट हमने जाना कि बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग और आफ्टर कंडीशनिंग की क्या सिचुएशंस होंगी। क्लासिकल कंडीशनिंग में इवान पावलोव के एक्सपेरिमेंट में क्या क्या की टर्म्स या क्या क्या टर्मिनोलॉजी है इसके बारे में हमने डिस्कस किया। साथ ही हमने एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया और कुछ बेसिक चीजें जानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को एस टाइप थ्योरी भी कहते हैं। इसी के साथ आपको ये याद रखना है कि इसको हम कंडीशनड, यहां पे लिख लीजिए, कंडीशनड रिफ्लेक्स थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी बोलते हैं, रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी, एस टाइप थ्योरी। ठीक, और ये आपका क्या हो गया, अलग अलग नाम हो गए। दूसरा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी तो है ही, ठीक है। अब एक चीज आपको ये याद रखनी है कि इनको नोबेल जो प्राइज है इवान पावलोव को डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करने के लिए जो नोबेल प्राइज है वो 1904 में मिला था। ठीक है, आपको याद रखना है, मैंने गलती से 1905 बता दिया, तो 1904 में इनको नोबेल। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक आप क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी से जितने भी रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो लगाते रहिए। थैंक यू सो मच।